प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था। आज अब उसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताऊंगा। प्रेजेंट DEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहा हूं। अगर आप लोग जरा सा भी गंभीरता से पढ़े होंगे तो अब सबको पहचान अपने आप आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान मैं शुरू में बताया था, इंडेफिनिट की पहचान मैं बता चुका हूँ, उसके बाद इंट्रोगेटिव की भी पहचान मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई अब अलग अलग तो है नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट की पहचान बताया, हैं हूं हो, इंडेफिनिट की पहचान बताया, ता ते ती। दोनों यहाँ पे अलग अलग तो है नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे पहचान तो स्पष्ट हो गई ना कि ता है, ती है, ते हैं। ये अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव में बताया। उसके बाद इंट्रोगेटिव में मैं एक पहचान इस ता है, ती है, ते हैं के साथ बताया था। इंट्रोगेटिव शब्द लगा हो, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बता भी चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है। निगेटिव जब मैं पढ़ा रहा था तो निगेटिव की पहचान में बताया था, ना या नहीं। तो इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव में ता है, ती है, ते है होना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए और ना या नहीं होना चाहिए। इतना हो और इसके बाद हिंदी वाक्य के अंत में वो हाशिए वाला निशान हो, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पहचान में जैसे अगर नहीं गंभीरता से लिया तो यहाँ पे फिर मैं पहचान लिख भी दे रहा हूं। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं के साथ क्या हो, प्रश्न सूचक शब्द हो और क्या हो, ना या नहीं हो।
प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये देखिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। जो मैं बता रहा हूं कि नाम से अब तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये ता है, ती है, ते हैं, ये पढ़ते चले आ रहे हो, अफर्मेटिव से, निगेटिव से, इंट्रोगेटिव से। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, उसी के साथ ये इंट्रोगेटिव शब्द लगा है, ये प्रश्नसूचक शब्द हम लिख दिए हैं। प्रश्नसूचक शब्द क्या होता है ये हमने नीचे भी लिख दिया है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। और उसके साथ इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी जुड़ा है। निगेटिव का मतलब होता है ना या नहीं। तो ये नाम से स्पष्ट हो गया ना कि इसकी पहचान क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दों के साथ क्या हो, प्रश्नसूचक शब्द हो, इसमें से कोई शब्द हो और उसके साथ क्या लगा हो, ना या नहीं लगा हो, और वाक्य के अंत में ये हाशिए वाला निशान हो, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाता है, या प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य हो जाता है। इसका भी अनुवाद दो तरीके से बनता है, इसका भी अनुवाद दो तरीके से बनता है। लेकिन अनुवाद का नियम लिखने से पहले, जानने से पहले जो छोटी छोटी गलती करते हो, बोर्ड परीक्षा में गलती करते हो, चूंकि बोर्ड परीक्षा में गलतियों का मुझे एक अनुभव है कि कहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो आप लोग जान लीजिए। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ और ये सारे टेंसों के लिए लिख रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वो गलती ये है, अक्सर लोग भूल करते हैं, साधारण नकारात्मक में हमेशा सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा कहाँ नाट लगता है, कर्ता के बाद नाट लगता है। ये गलती बार बार लोग करते हैं और उसको हम लिख भी रहे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में कर्ता के बाद नाट का प्रयोग। ये गलती बार बार करते हो आप लोग, उसके लिए मैंने लिख भी दिया। अफर्मेटिव निगेटिव में, जो अफर्मेटिव के बाद जो हम निगेटिव पढ़ते हैं, उसमें हमेशा ये लिख दिया सहायक क्रिया के बाद नाट हम लगाते हैं। और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में, प्रश्नसूचक नकारात्मक में हमेशा कर्ता के बाद नाट लगाया जाता है। ये आप लोग लिख लीजिए। और ये
प्रेजेंट के लिए नहीं है, सारे टेंसों के लिए है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाया जाता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाया जाता है। अब फिर आ जाइए अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के मूल उस पे। सबसे पहले हमको वही काम करना है, हिंदी वाक्य को पहचानना। हिंदी वाक्य की पहचान मैंने ये लिख दिया, हिंदी वाक्य की पहचान मैंने ये लिख दिया। हिंदी वाक्य की पहचान लिख तो दिया, बहुत कुछ क्या सब कुछ नाम लिख देने से ही उसकी पहचान स्पष्ट हो जाती है, लेकिन यदि नाम से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मैं पहचान लिख दिया। अब पहचानने के बाद अब हमें इसका अनुवाद बनाने के नियम लिखना है। अनुवाद बनाने के नियम हमको कैसे जानकारी हो, इसका भी अनुवाद दो तरीके से बनता है। एक वो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने के नियम अलग होता है, और एक वो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरे तरीके से बनता है। इसके विषय में मैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को बताया था कि क्या शुरू वाले का कैसे बनता है और क्या बीच वाले का कैसे बनता है। इसके लिए मैं बताया हूं तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे फिर आप लोग एक बार जान लीजिए कि क्या शुरू वाले का कैसे बनेगा अनुवाद बनाने का नियम और क्या बीच वाले का कैसे बनेगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, उस उदाहरण के बाद मैं क्या शुरू वाले का नियम लिखूंगा और क्या बीच वाले का लिखूंगा। जैसे क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ गया ना, तो जैसे इंट्रोगेटिव में क्या शुरू वाले का अनुवाद दूसरे तरीके से बनता था और क्या बीच वाले का अनुवाद दूसरे तरीके से बनता था, उसी तरह से यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी उसी तरीके से बनेगा। तो ये मैं एक उदाहरण लिखा, ये उदाहरण लिखा, इस उदाहरण की सबसे पहले पहचान करो। पहचान मैंने लिखाया है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं से में से कोई एक शब्द मिलेगा। ये देखिए, और वो हिंदी वाक्य के अंत में ये देखिए ता हूं, ये मिल गया ना, और ये ता हूं मैं लिखा। उसके बाद प्रश्नसूचक शब्द में से कुछ मिलेगा, प्रश्नसूचक शब्द ये मैंने लिख दिया। इसमें से देखिए कोई शब्द है, ये देखिए ये वाला शब्द यहाँ पे, ये जहाँ को मैं गोले में किया हूँ, ये ता हूं के साथ ये मिल गया। और आगे मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, ना या नहीं शब्द मिलना चाहिए। ये देखिए नहीं भी शब्द आ गया। अब इसके अलावा मैं एक शुरू में और चीज पहचान में लिखा था कि ये इंट्रोगेटिव मार्क्स रहेगा, हाशिए वाला निशान रहेगा, वो भी इसमें आ गया। तो सब कुछ जो पहचान मैं यहाँ पे बताया हूँ, लिखाया हूँ, सारी पहचान, सारे शब्द पहचान वाले हैं। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। अब पहचानने के बाद हमको अनुवाद बनाने का नियम पे चलना है। अनुवाद बनाने का नियम वो समझ लीजिए, इसका भी अनुवाद दो तरीके से बनता है, जैसे दो तरीके से इंट्रोगेटिव का बना था। वो क्या, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, डू या डज, धन, कर्ता, धन, नाट, धन, क्रिया, धन, कर्म, धन, अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। यहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा, डू या डज, धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न।
ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये दूसरे नंबर पर मैं लिखा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद नाट, कर्ता के बाद नाट का प्रयोग होता है। ये देखिए यहाँ पे नियम में मैंने लिखा कर्ता के बाद नाट में। ये दोनों चीज़ें जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा कि साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नाट, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद नाट ये लिखा जाता है। तो देखिए इसकी ये मैंने पहचान भी लिख दिया कि जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। डू या डज, धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। और इसका एक उदाहरण भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब चलिए आइए हम इसको हम कर लेते हैं। अब डू या डज, क्योंकि क्या शब्द शुरू में आया, डू या डज, डू या डज सबसे पहले लिखना है। तो डू लिखना है कि डज लिखना है, ये मैं अफर्मेटिव से बताता चला आ रहा हूं कि किसके क्रिया में यस या यस लगेगा, किन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया में डज लगता है। तो जिन कर्ताओं के क्रियाओं में हम यस या यस जोड़ते थे वो शब्द हैं जहाँ पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो, आई और यू को छोड़कर। ये मैं बताया ना, बार बार बताया, अफर्मेटिव बताया, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया कि जहाँ पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो उसके क्रिया में हम यस या यस लगाते थे। फिर हम निगेटिव में ये बताए कि जहाँ पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो उसके साथ डज नाट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नाट लगाएंगे, ये बताया ना। तो अब वही चीज इंट्रोगेटिव में है। यहाँ पे अगर तुम्हें कर्ता क्रिया कर्म ढूंढना अब भी नहीं आता है साधारण तरीके से, तो उसको इस तरह से फिर ढूंढ लीजिए, इस तरह से फिर ढूंढ लीजिए कि सबसे पहले क्रिया के पास चलेंगे, और क्रिया का अपना एक निश्चित स्थान होता है, पहचान से कोई मतलब नहीं, वो स्थान होता है सबसे लास्ट में, सबसे अंत में। तो जब पहचान से कोई मतलब नहीं तो सबसे लास्ट में ये तुम्हारा शब्द जाता हूं है। तो कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है, तो यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है, मैं मिल रहा है ना, और मैं की अंग्रेजी होती है आई, और मैं वहाँ पे आई और यू को छोड़कर ये लिखाया था ना कि उसके क्रिया में यस या यस लगाएंगे, इसका मतलब आई और यू में यस या यस नहीं लगेगा। और जब यस या यस नहीं लगेगा तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे हम डू लगाएंगे, डू आई, डू आई। एक चीज और समझ लीजिए, जो गलती तुम लोग छोटी छोटी बोर्ड परीक्षाओं में करते हो, ये आई, आई माने होता है मैं। जहां भी आपको आई लिखना है, जिस आई का मतलब होता है मैं, वहां पे हमेशा बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में ही लिखना है। लोग छोटे से लिख देते हैं। पंक्चुएशन में इस तरह की चीज हाई स्कूल में हमेशा पूछी जाती है, आई जहां रहता है उसको छोटे से कर देते हैं और लोग वही छोटे से लिख देते हैं। इसको ध्यान रखना कि आई, जिस आई का मतलब मैं होता है, वो चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। अब देखिए डू या डज हो गया, कर्ता हो गया आई। अब नाट, ये देखिए नाट, वहां भी मैं नाट बताया हूं कि सहायक क्रिया के बाद कर्ता के बाद नाट, यहां लिखा भी हूं। अब लिखिए नाट, डू या डज हो गया, कर्ता हो गया, नाट हो गया। क्रिया, क्रिया ये जाना शब्द हाई है, इसकी अंग्रेजी होती है गो। अब देखिए, अब तो कोई शब्द बचा नहीं, यहाँ इसमें कर्म है नहीं, अन्न है नहीं, इसका मतलब ये तुम्हारा वाक्य पूरा हो गया। इसमें डज का झंझट है ही नहीं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जहाँ पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन, देखिए न ही है, न सी है, न इट है, न एक वचन अन्न पुरुष है। चूंकि आई और यू को हमने बताया था ना, इसको छोड़ के, हाँ, तो आई आ रहा है, तो यहाँ पे हमने डू लगाया, आई लगाया, डू आई नॉट गो, और ये इंट्रोगेटिव माय से लगा दिया। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है।
सबसे पहले तुम लोगों को वाक्य को पहचानना है तो पहचान याद कर लीजिए, पहचान याद कर लीजिए। उसके बाद उसका देखिए कि अनुवाद बनाने के नियम क्या है, वो नियम याद कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बिना टेंस के ज्ञान के अगला ग्रामर कभी नहीं आएगा, तो इसलिए टेंस के ज्ञान को खूब गंभीरता से लीजिए। जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ पूछिए, 10 बार इसको देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखिए कि हमको ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे कैसे होता है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आया उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब अगला उस पर हम ये हिंदी में उदाहरण भी लिखे, उसकी अंग्रेजी भी बनाए। अब हम अगली चीज बता रहे हैं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। क्या के अलावा और प्रश्नवाचक शब्द है ना, ये बीच में आता है या ये सब आते हैं, तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। देखिए उस पे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। तुम क्या नहीं खाते हो, तुम क्या नहीं खाते हो, ये बीच में आया ना। वह कब नहीं खाता है, ये क्या के अलावा ये दूसरा प्रश्नवाचक शब्द आ गया है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द हम लिखे, तो इसका अनुवाद बनाने के नियम दूसरा है। क्या शुरू वाले के ये हमने लिखा और क्या बीच वाले क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। हम जब इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे थे तो ये सारे प्रश्नवाचक शब्द जितने हैं इसकी हम अंग्रेजी लिखाए थे। तो प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कि हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा, क्या बीच में आता है या क्या के अलावा जितने भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। फिर उसके बाद फिर वही डू या डज, धन, कर्ता धन, नाट धन, क्रिया धन, कर्म धन, अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। वही प्रश्नवाचक शब्द का मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इसको जब हम इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे थे तो प्रश्नवाचक शब्दों की हम अंग्रेजी लिखाए थे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद डू या डज, उसी कर्ता के अनुसार जो तुम्हारे वाक्य में कर्ता रहेगा, कर्ता ढूंढने के लिए तो बार बार बता चुका हूं, उसी कर्ता के अनुसार डू या डज लिखना पड़ेगा। फिर कर्ता लिखिए, फिर नाट लिखिए, फिर क्रिया लिखिए, फिर कर्म लिखिए, फिर अन्न लिखिए। ये देखिए कर्ता के बाद नाट लिखा है और यहाँ पे ये कर्ता के बाद नाट का प्रयोग करना है, जिसकी गलती आप लोग बार बार करते हो। बार बार मैं इंगित उसी पे कर रहा हूँ, उसी फोकस कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ भविष्य में अब ना हो। लोग साधारण नकारात्मक पे दिमाग लगाते रहते हैं कि नाट कहाँ लगाएं, कि नाट कहाँ लगाएं। कभी कर्ता के बाद नाट लगा दिया, कभी लास्ट में नाट लगा दिया। तो वहाँ पे याद कर लीजिए कि सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद नाट लगता है। हाँ, अब इधर देखिए, अब यहाँ पे हम दो उदाहरण दिए हैं तुम लोगों को, दो उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे क्या बीच में आ रहा है ना, ये पहले वाले में तुम क्या नहीं खाते हो। हाँ, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। काहे कि क्या की, ये इधर देखिए इसी के सामने हम कर रहे हैं व्हाट, ठीक है। अब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी होगा डू या डज।
देखिए स्पष्ट कर्ता से ही स्पष्ट हो जाता है, इसमें कर्ता यू है, कर्ता इसमें यू है, तो इसका मतलब यू के अनुसार हमें डू लगाना है, डज नहीं लगाना, ना ही है, ना सी है, ना इट है, ना एक वचन अनपुरुष है। तो व्हाट डू प्रश्नवाचक शब्द हो गया, डू या डज हो गया। अब कर्ता यू, व्हाट डू यू, अब क्या नॉट, नॉट ये लिखा है ना कर्ता के बाद दैट, व्हाट डू यू नॉट। अब आगे क्या लिखना है, खाते हो की अंग्रेजी होती है ईट, व्हाट डू यू नॉट ईट। यहाँ पे कर्म है ही नहीं, यहाँ पे अन्न है ही नहीं है, तो तुम क्या खाते हो। बीच वाले का ये उदाहरण देखा, सूर्य वाले के ये उदाहरण हम दिया और उसका ये अंग्रेजी हमने बनाई, और बीच वाला जो क्या आता है उसका ये है व्हाट डू यू नॉट ईट। एक उदाहरण इसी के साथ और देख लीजिए, वह कब नहीं खाता है, वह कब नहीं खाता है। सबसे पहले पहचान लीजिए, ता है आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। ता है इसमें पहचान लिखी, ये प्रश्न सूचक शब्द लिखा, ना या नहीं लिखा, इतने शब्द लिखा ना, और वो सारे शब्द इसमें तुमको मिल भी रहे हैं। ये ता मिला, कब मिला, नहीं मिला, प्रश्नवाचक का निशान मिला। जब यहाँ पे हमको सब कुछ मिल चुका है तो अब हम आ जाइए इसके अनुवाद बनाने के नियम पे, और इसके अनुवाद बनाने के नियम हमने दो तरीके से बताया है। शुरू में देखिए क्या इसमें आ भी नहीं रहा है, जब क्या नहीं आ रहा है तो उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है कि प्रश्नवाचक शब्द डू या डज, धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की हम अंग्रेजी लिखेंगे। कब की अंग्रेजी ऊपर मैं इंट्रोगेटिव में बता चुका हूं, इसकी अंग्रेजी होती है फैन, फैन। अब यहां पे वह शब्द आ रहा है, वह की अंग्रेजी होती है ही, इसका मतलब ही आ रहा है, तो फिर डू या डज बसे डज लगाएंगे, फैन डज। उसके बाद कर्ता वह साफ ही है, फैन डज ही। अब कर्ता के बाद नाट, फैन डज ही नाट ईट। ये देखिए, फैन डज ही नाट ईट। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा, बीच वाले में ये बीच में आता है या ये सब भी आते हैं, ये सब भी आते हैं। इसका उदाहरण हम इंट्रोगेटिव में भी बताए हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हम बताए हैं कि बाकी सबका ये बनेगा। क्या शुरू में आता है उसका इस तरीके से बनाएंगे, और क्या बीच में आता है जिसका हम उदाहरण के साथ ये ब्रैकेट में हम खींच दिए हैं कि क्या शुरू वाले का कैसे बनता है, क्या बीच वाले का कैसे बनता है, या क्या के अलावा जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं उसका हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए, पहचानने के बाद सब कुछ मिल रहा है तो देखिए उस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या है। अनुवाद बनाने के नियम में यहाँ पे बता दिया कि इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके से बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी दो तरीके से बनता है, लेकिन हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों का अनुवाद ये बनाने का नियम ये बताया। जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में बनता है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है डू या डज, धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। यहाँ पे शुरू वाले की ये देखिए हमने एक उदाहरण भी लिखा क्या शुरू वाले का, और उसकी अंग्रेजी ये बनाई। अब क्या शब्द वाक्य बीच में आता है या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने के नियम ये मैंने लिखा है। प्रश्नवाचक शब्द डू या डज, धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। इस पे हम दो उदाहरण दिए हैं हिंदी में। तुम क्या खाते हो, क्या बीच में आया ना,
क्या बीच में आया? तो अब जब क्या बीच में आया तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे, ये क्या की अंग्रेजी लिखा। उसके बाद डू या डज लिखेंगे। कर्ता तुम है, इसका मतलब तुम के हिसाब से डू होगा। फिर कर्ता यू हमने लिखा, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद ये क्रिया लिखा। उसी तरह हम क्या बीच के अलावा एक दूसरा उदाहरण लिखा, वह कब नहीं खाता है। सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन लिखा, फिर वह शब्द है, वह के हिसाब से डज लगेगा, व्हेन डज। फिर करता वह हाई है, व्हेन डज ही नॉट ईट। बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूं कि साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगता है। अब हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बताए, नेगेटिव बताए, इंट्रोगेटिव बताए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताए। सबका हम सबकी पहचान बताया, सबका अनुवाद बनाने का नियम बताया, सब पे 2-2, 4-4 हम एग्जाम्पल दिए, 2-2, 4-4 एग्जाम्पल दिए। सब पहचान देखिए आप लोग, अनुवाद बनाने के नियम देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए। उसके बाद भी यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, उसका हम समाधान बताएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखने के पहले इसको याद कर लीजिए, पहचान याद कर लीजिए, अनुवाद बनाने के नियम याद कर लीजिए। उसके बाद कोई 2-4 उदाहरण ले लीजिए, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का, या तो केवल 2 उदाहरण आप ले लीजिए अफर्मेटिव को, उसी को निगेटिव बदलिए, उसी को इंट्रोगेटिव बदलिए, उसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बदलिए, तब देखिए कि तुम्हारी समस्या क्या है। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो 1 बार 2 बार इसको फिर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो हमसे कमेंट में लिखकर हमसे उसका समाधान पूछिए। बाकी और जहां जो दिक्कत होगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं इतना जरूर कहूँगा, यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो, पढ़ाने का मेथड हमारा अच्छा हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। पूर्णतया निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं कि शेयर करोगे पैसा लगेगा, पढ़ोगे पैसा लगेगा, कमेंट करोगे पैसा लगेगा, सब्सक्राइब करोगे पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जहां बोर्ड परीक्षाओं में गलतियां करते हो उसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब अच्छा लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा, और जब अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा तो हमें भी प्रसन्नता होगी।